पर यह फैसला सामने आया और दोनों आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम, इनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ा हुआ यह मामला है। 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो तस्वीरें हम सबने देखी थी और इसी मामले में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया। उमर और शर्जील को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला। 5 आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जील की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। दिल्ली मामले में ये 5 आरोपी थे जिनको जमानत मिली है। शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल, इन्हें खारिज कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे। देखिए, जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। वेल, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड बिफोर इट। आई एम श्योर द सुप्रीम कोर्ट मस्ट हैव फाउंड रीजंस टू डिस्टिंग्विश between the two sets of cases. However, the libertarians in this country today would be most unhappy because Sharjeel Aman and Umar Khalid have been in jail for a very long time, and the Supreme Court's own judgments say that long incarceration itself should be a consideration for the grant of bail. After all, there is no recompense for liberty once lost. वहीं किश्तवाड़ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर के सभी पावर प्रोजेक्ट्स अब निर्धारित समय पर पूरे होकर रहेंगे, देश को बिजली प्रदान करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल संधि को रोकने का निर्णय लिया है, क्योंकि पड़ोसी देश लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। खट्टर ने जोर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, उसे पानी के मामले में किसी भी तरह की मदद या रियायत नहीं दी जाएगी। सरकार का पूरा ध्यान अब इन 4 प्रमुख बिजली परियोजनाओं को एक एक करके शुरू करने पर है, जिससे न केवल घाटी बल्कि पूरे देश के ऊर्जा संकट का समाधान होगा। पावर प्रोजेक्ट समय पर पूरा काम करें, और क्योंकि कई साल से लगे हुए थे, बीच में कुछ व्यवधान भी आए थे, वो सारे व्यवधान दूर हो चुके हैं। अब चारों प्रोजेक्ट जो है एक एक करके पूरे होंगे, समय पर इनकी जो पावर जनरेशन शुरू हो जाएगी और सारे देश को इसका लाभ होगा। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि वो अमेंड्स में रखी गई है, क्योंकि आतंकवाद को लगातार वो प्रयत्न करते रहे हैं। इस हिसाब से पाकिस्तान की किसी प्रकार की बात की परवाह नहीं करते। थैंक यू। वहीं जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ता उमर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिसमें गरीबों का खून चूसना बंद करें सरकार और जनता से किए चुनावी वादे पूरी करे सरकार जैसे नारे लिखे हुए थे। बीजेपी कार्यकर्ता का कहना है कि चुनाव में एनसी ने वादा किया था कि लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, ना ही दूसरे चुनावी वादे पूरे हुए हैं। बड़ी खबर, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उमर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। तख्तियां उनके हाथ में, तस्वीरें आप देख सकते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें। और लोगों का कहना है कि जो वायदे मैनिफेस्टो में उमर सरकार द्वारा किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। और इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं। और साफ तौर पर कहना है बीजेपी कार्यकर्ताओं का कि गरीबों का खून चूसना बंद करे सरकार, और जनता से जो वादे किए गए हैं सरकार को वो जल्द से जल्द पूरे करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि चुनाव में एनसी ने वादा किया था कि लोगों को मुफ्त बिजली भी देंगे, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात हुई थी, ये वादा भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। और इसी के साथ कुछ और भी अहम वादे थे जो सरकार ने किए थे, वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ये सरकार हर जगह पे नाकाम है।
जो 1.5 साल पहले लोगों के अंदर जाके वोट मांगे, इनका मैन्युफेस्टो फेल हो चुका है। 200 यूनिट देने का वादा किया था इन लोगों ने, फ्री गरीबों को नहीं दे रहे। पिछले बिल गरीबों के इन लोगों ने माफ करने थे, एक भी बिल माफ नहीं। और इतनी सर्दी के अंदर ये हजारों की तादाद में लोगों के कनेक्शन काट रहे हैं। गरीब का जो खून है वो चूसने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ में क्या गुनाह किया यहाँ के लोगों ने, दुकानदारों ने। इन दुकानदारों को क्यों नहीं ये लोग उनके बिल माफ कर रहे हैं? उनके लिए क्यों नहीं कोई स्कीम ला रहे ये लोग? ये लोग तो कहते थे कि हम मीटर उखाड़ के फेंक देंगे, आज तो मीटर लगाने का नाम भी ले रहे हैं पर बिजली हम लोगों को नहीं दे रहे। 2400 घंटे जो कट हो रहा है, किस लिए कट ये लोग दे रहे हैं? ये नाकाम सरकार है, गरीबों का खून चूस रही है, गरीबों के पुराने बिल माफ नहीं कर रही और 200 यूनिट जो देने का वादा किया था उसमें भी ये नाकाम हो चुकी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि उमर सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। सरकार के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि सरकार वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अटल डुल्लू ने सरकारी योजनाओं में मॉनिटरिंग सिस्टम प्रगति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि प्रगति योजना के तहत 61 प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने का टारगेट रखा गया है। मुख्य सचिव ने भी ये कहा है कि पाकल दुल जल विद्युत परियोजनाओं को भी जल्द से पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि सिंधु जल संधि समझौता स्थगित होने के बाद अड़चन दूर हो गई है। आपको बता दें कि सरकार के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। साथ ही दावा किया है कि सरकार वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द सारे वादे पूरे कर दिए जाएंगे। डुल्लू ने सरकारी योजनाओं के मॉनिटरिंग सिस्टम प्रगति को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जानकारी दी थी और उसी जानकारी के दौरान उन्होंने कहा कि 61 प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने का टारगेट रखा गया है। जो समय सीमा बनाई गई थी उससे पहले ही वो 61 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें पूरा कर दिया जाएगा। सरकार का ये एजेंडा है। जम्मू कश्मीर में पीएमजी पोर्टल पर 61 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लागत 4,12,000 करोड़ है और इनकी निगरानी हो रही है। ये प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी, ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। इन 61 प्रोजेक्ट्स में से 15 प्रोजेक्ट्स जिनकी राशि 69,000 करोड़ रुपए है पूरी हो चुकी है और जो बाकी 46 प्रोजेक्ट्स हैं इनकी लागत 3,43,000 करोड़ है और ये विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। इसी पीएमजी पोर्टल में जो परियोजनाएं लिस्टेड हैं उनमें से जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रगति के प्लेटफॉर्म पर रिव्यू किया जाता है, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्वयं रिव्यू करते हैं। ये प्रगति एक ऐसा मंच है जो बड़े स्तर पर निगरानी करता है और जिम्मेदारी भी तय करता है। जम्मू कश्मीर में 15 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत 1,12,000 करोड़ रुपए की है, उनकी निगरानी प्रगति के प्लेटफॉर्म पर हो रही है। प्रगति के जरिए भूमि अधिग्रहण मतलब लैंड एक्विजिशन और पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। इससे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स को गति मिलती है। आज तक 15 प्रोजेक्ट से जुड़े 59 मुद्दों पर चर्चा हुई है और इनमें से 57 मुद्दे यानी 96% हल किए गए। और ये मुद्दे कौन से थे? लैंड एक्विजिशन के, पर्यावरण, वित्त पोषण और निर्माण से संबंधित थे। प्रगति का जो इम्पैक्ट रहा है जम्मू कश्मीर में, अगर उसकी चर्चा करें तो प्रगति के माध्यम से अभी तक 6 हाई प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट्स जिनकी कुल रकम 53,000 करोड़ रुपए है पूरे किए गए हैं। जैसे जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम 1995 में शुरू हुआ था, जो 25 सालों तक धीमा रहा और प्रगति के बाद इसे तेजी मिली और ये पूरा हुआ। और इसी के साथ वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी और एंटी एजिंग के लिए आंवले से बढ़कर के कुछ भी नहीं आयुर्वेद। आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, ये लंग के लिए, हार्ट, लीवर, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, विटामिन सी के लिए आंवले का च्यवनप्राश हमने बना दिया। हमने महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, धन्वंतरी ने बताया कि ओरिजिनल च्यवनप्राश बना करके सारे देश को उपलब्ध कराया। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने पीएम मोदी से की मुलाकात। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले लद्दाख के एलजी।
उमर सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली पानी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार पर जनता से वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उमर सरकार के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सरकार के वादों की योजनाओं पर तेजी से चल रहा है काम, समय से पहले काम पूरा होने का लक्ष्य। आरएसपुरा के भूलीचक में शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी की नई इकाई का गठन। अजय कुमार को प्रधान और वासु शर्मा को प्रधान नियुक्त किया गया। चिल्लई कला के 15 दिन में ही जम्मू कश्मीर लद्दाख में लोग ठंड से अकड़ने लगे हैं और नदी नाले जमने लगे हैं। कहीं पारा -21 डिग्री चला गया है तो कहीं -8 से 10 डिग्री पहुंच गया है। इस ठंड में लोगों का क्या हाल हो रहा है ये सोचिए, क्योंकि ठंड की वजह से नदी नाले जम गए हैं, पानी की पाइपलाइन जम गई है, लोगों के घरों में रखा पानी जम गया है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर गुलमर्ग की है जहां बीती रात सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। वहीं लेह में -9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में -21 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। आगे हम आपको जम्मू और डोडा की तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जहां लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। गुलमर्ग का हाल देखिए। सबसे पहले जो बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। वादी कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में है और इसमें सयाहती मकाम गुलमर्ग जो है, यहाँ की दर्जा हरारत -8.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और जबकि सर्द लहर जम्मू कश्मीर में मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है और महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत जो है वो -8.8 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ गुलमर्ग जो है वो रवां सीज़न की सबसे सर्द तरीन रात जो है वो यहाँ देखी गई है आज। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुलमर्ग में इस वक्त जो सयाह है, इस वक्त इस शदीद सर्दी के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो खूब आनंद ले रहे हैं। और क्योंकि इससे पहले भी जब हम चलाई कलान की बात करते हैं, चलाई कलान के दौरान जो सर्दी है वो शिद्दत इख्तियार करती है और अबर आलूद मौसम है और आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट जो है वो आनंद भी ले रहे हैं इस मनफी दर्जा हरारत के बीच में। और मुख्तलिफ मकामात थे और इन पे जो यख बस्तावेज़ान है और साथ ही हमने सुबह सवेरे से देखा है टंगमर्ग से गुलमर्ग तक जो रोड है उस पर फिसलन हुआ था और उसके बाद वहाँ से यानी एंटी स्किड चेन जो है उसके बगैर गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और इस तरह सयाहती मकाम गुलमर्ग में जो शदीद शिद्दत की सर्दी है आज, जो यहाँ वादी कश्मीर में सबसे ज़्यादा सर्दी यहाँ पे रही है। और इसी दौरान महकमे मौसमियात की अगर हम बात करें और उनका कहना है कि जनवरी के महीने में वादी के मैदानी इलाकों में भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता बीच बीच में पहाड़ी इलाकों में जो हल्की बर्फबारी का जो दौरानिया है वो हो सकता है। और उन्होंने कहा कि इस तरह जो ये पहाड़ी एरियाज हैं उनमें हल्की सी बर्फबारी हो सकती है। सबसे सर्द तरीन रात जो है वो गुलमर्ग में गुजरी है और यहाँ पे 8.8 डिग्री जो मनफी दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड किया गया है। अभी चलाई कलान जारी है। अब देखना है कि मज़ीद क्या कुछ करवट बदलेगा चलाई कलान और क्या कुछ सर्दी की शिद्दत इख्तियार करेगा चलाई कलान, वो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। वहीं कल रात जहां गुलमर्ग में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, वहीं सड़क पर जमा बर्फ के चलते गाड़ियां जहां तहां फिसलने लगी। यहां एक कार फिसलकर सड़क से नाले में जा गिरी। कार में गुलमर्ग घूमने आए कुछ सैलानी सवार थे इस कार में। प्रशासन ने पुलिस और सेना की टीम के साथ कार सवार घायलों का रेस्क्यू किया। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। वहीं बर्फ की वजह से सड़क पर फिसलन होने की वजह से गाड़ियां फंस गई, जिन्हें स्थानीय लोगों के मदद से निकाला गया। प्रशासन ने गुलमर्ग टंगमर्ग के रोड पर वाहनों की आवाजाही को लेकर एक सख्त एडवाइजरी जारी की है कि सड़क पर 10 से ज्यादा सीटर वाले वाहनों को बैन कर दिया गया है। साथ ही सभी वाहनों के लिए टायर में एंटी स्किड चेन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, बर्फ से तमाम सड़कों पर फिसलन है। हालांकि सुरक्षा बल के साथ साथ पुलिस भी वहां मौजूद है ताकि जितने भी पर्यटक वहां पहुंच चुके हैं या जो फंस गए हैं उनकी मदद की जा सके। साथ ही दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में कई गाड़ियां, बर्फ इतनी है कि
फंसी हुई हैं पर्यटक, और वो एक गाड़ी आपको पलटी हुई भी नजर आ रही होगी तस्वीरों में। प्रशासन की एडवाइजरी जारी है। प्रशासन की तरफ से कहना है कि जितने भी वाहन बर्फीले इलाकों में पहुंच रहे हैं, चाहे सोनमर्ग की बात की जाए, गुलमर्ग की बात की जाए, तमाम वाहनों में ये जरूरी है कि आपके टायर में एंटी स्कीड चेन जरूर लगी हो, ताकि ऐसी कोई स्थिति अगर आती है तो तुरंत आपकी गाड़ी के टायर्स की वो ग्रिप बर्फ में बन पाए और गाड़ी फिसलन से बच सके। हालांकि कुछ पर्यटक वहां पहुंचे हुए थे, वो इन गाड़ियों में मौजूद थे, लेकिन फिसलन की वजह से गाड़ियां फिसल रही थी और यात्री भी उसमें मौजूद थे। चोट तो नहीं आई, ये गनीमत रही है, लेकिन हालात बेहद जटिल हैं। वहीं गुलमर्ग में जहां पारा -8.8 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं सोनमर्ग में और बुरा हाल है। यहां न्यूनतम तापमान -11 डिग्री तक जा पहुंचा है। सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर से ढक दिया। इस बर्फबारी ने न केवल वहां के मैदानों और पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि पूरी घाटी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बर्फबारी का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। अधिकारियों ने आवाजाही के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। गुलमर्ग की तस्वीरें आपने देखी थी, सोनमर्ग की तस्वीरें आप देखिए। गुलमर्ग में -8 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान पहुंचा हुआ था, और सोनमर्ग में उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। जो लोग वहां पर रह रहे हैं, उनके घरों में पाइपलाइन में पानी जम गया है, जो घरों में पानी पड़ा था वो पानी जम गया है, और लगातार बर्फबारी हो रही है। तमाम पर्यटक पहुंचे हुए हैं, सोनमर्ग की तारीफ भी करते हैं, लेकिन जो भी हालात अभी वहां बने हुए हैं, थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर पर्यटकों को करना पड़ रहा है, क्योंकि तापमान बेहद कम है, माइनस में तापमान पहुंच गया है। इसी वजह से प्रशासन का कहना है कि ज्यादातर जो पर्यटक पहुंच रहे हैं वो बेहद सावधानी से वहां पहुंचे और वाहनों में भी एंटी स्किड चेन जरूर लगाकर पहुंचे। वहीं भारी बर्फबारी के चलते बंद हुई बांडीपुरा गुरेज सड़क पर प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम पूरा किया। गुरेज की ओर से दोबारा खोल दिया गया है। अधिकारियों ने सड़क की स्थिति और सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने के बाद सीमित वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी है, जिससे घाटी के निवासियों को बड़ी राहत जरूर मिली। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो खराब मौसम की संभावनाओं को देखते हुए आधिकारिक दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन जरूर करें। हालांकि बेहद काम जो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जितनी भी सड़कें जिन पर बर्फ बहुत भारी मात्रा में गिरती हुई नजर आ रही थी, या लगातार बर्फबारी के दौर में अगर बर्फ गिर रही है सड़कों पर, जो रोड प्रभावित हो रहे हैं, यातायात जिन सड़कों पर प्रभावित हो रहा है, प्रशासन द्वारा मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। और ये बांडीपुरा गुरेज सड़क पर प्रशासन ने जो रास्ता बंद था वो बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया है। दोबारा ये रास्ता बंद हो गया था, लगातार बर्फबारी हो रही थी, इसी वजह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रशासन द्वारा वाहनों की आवाजाही के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और सड़क खोल दी गई है, और तमाम उन सड़कों पर भी काम जारी है जिस पर पर्यटक फंसे हुए हैं, और उन सड़कों पर भी काम किया जा रहा है जिनसे कुछ खाने पीने की व्यवस्था ऊपरी इलाकों में भेजनी होती है। तो बर्फबारी का हाल है, ऐसे में जनवरी के इस महीने में नए साल पर एक तोहफा कुदरत ने जरूर दिया है, लेकिन साथ ही जिन मुश्किलों का सामना कर रहा है बांडीपुरा, सोनमर्ग, गुलमर्ग, प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद है और लगातार काम किया जा रहा है। वहीं लद्दाख में कड़ाके की ठंड और खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर पड़ा, जिसके चलते आज लेह में 3 उड़ानें रद्द कर दी गई। हालांकि सुबह ही की हल्की बर्फबारी के बाद ये अब लेह में जो तस्वीरें हैं वो इस तरह की हैं, कुछ की धूप दिखाई दे रही है खिली हुई, लेकिन लद्दाख में तापमान भारी गिरावट अभी भी दर्ज की गई है। न्योमा -14.4 डिग्री सेल्सियस के साथ लद्दाख का सबसे ठंडा इलाका है। इस इलाके का नाम न्योमा है। -14.4 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। लेह में न्यूनतम तापमान -9.6 और करगिल में -8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने की सलाह दी है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। साथ ही हालात कुछ ऐसे हैं कि तापमान माइनस में पहुंच रहा है, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है। मैं मोरिफ सांजन लद्दाख से वेदर रिपोर्ट के साथ आपको बता दूं कि बीते हुए 2-3 दिन से लद्दाख में ठंड बढ़ रहा है
जिस कारण जो तापमान में भी काफ़ी गिरावट आ रहा है। आपको बता दूं कि कल ले सिटी की टेम्परेचर की बात करें तो -11 थे, जो कहा जा सकता है इस सीज़न का सबसे न्यूनतम तापमान कहा जा सकता है। आज की बात करें तो -9.6 डिग्रीज। उसी तरह जो कारगिल सिटी का जो कल का टेम्परेचर -9, आज की बात करें तो -8.4। उसी तरह आपको बता दूं कि जो पादुम जांस्कर जो सबसे पादुम जांस्कर का जो टेम्परेचर -11.6 डिग्री, आज की बात करें तो -12। और सबसे ठंड इलाका लद्दाख में रिकॉर्ड किया गया है वो न्योमा है। कल की बात करें तो -12.8, हालांकि आज उससे भी ज़्यादा ठंड है। न्योमा में रिकॉर्ड किया गया कि -14.4। और दूसरी बात जो आज थोड़ा हल्का हल्का बर्फ़ भी गिरा था, उसके कारण जो 3 फ्लाइट भी कैंसिल हुआ। आपको बता दूं जो जम्मू का जो 2 फ्लाइट है, उसी तरह जो एयर इंडिया और इंडी स्पाइस जेट, ये सारे 3 फ्लाइट कैंसिल हुआ आज उसकी वजह से। और इसी के साथ बुलेटिन में